पाखंडी चाहता है कि तुम त्योहारों के नाम पर नशा करो और ढोल नगाड़ों के शोर में खो जाओ ताकि तुम कभी अपने बच्चों के भविष्य की खामोशी ना सुन सको। फूले और अंबेडकर ने पूछा था कि क्या कोई भी भगवान या शक्ति तुम्हारी बर्बादी और तुम्हारे परिवार के आंसुओं से खुश हो सकती है, या यह तुम्हें होश में आने से रोकने की एक गहरी साजिश है। एक भाई से पूछो कि भाई तुम कहते हो कि भांग या नशा भगवान का प्रसाद है, अब ये बताओ कि अगर यह प्रसाद है तो इसे खाने के बाद तुम्हारी अक्ल क्यों मारी जाती है? क्या भगवान तुम्हें पागल बनाना चाहता है या पाखंडी ने तुम्हें नशे का गुलाम बनाया है? इसी पे तथागत बुद्ध ने पंचशील में नशे से दूर रहने का आदेश दिया था। नशा तुम्हारी सोचने की शक्ति छीन लेता है। पाखंडी तुम्हें त्योहारों पर नशा इसलिए परोसता है ताकि तुम नशे में झूमते रहो और कभी अपने हक के लिए खड़े ना हो सको। होश में आओ, क्योंकि नशे में डूबा इंसान कभी क्रांति नहीं कर सकता। फिर उससे पूछो कि भाई तुम त्योहारों पर लाखों के पटाखे जलाते हो और डीजे पर नाचते हो, क्या इस शोर से तुम्हारी गरीबी कम हुई है? क्या इस धुएं से तुम्हारे बच्चे का स्कूल बैग भरा है? इसी पे महात्मा फूले ने कहा था कि जो पैसा तुम मनोरंजन और शोर शराबे में उड़ा रहे हो, वही पैसा तुम्हें ज्ञान के दीप जलाने में लगाना चाहिए। पटाखों की आवाज में तुम्हारे समाज की सिसकियां दब जाती हैं। पाखंडी चाहता है कि तुम मनोरंजन में उलझे रहो ताकि तुम कभी पुस्तकालय की शांति में बैठकर अपना भविष्य न पढ़ सको। फिर उससे पूछो कि भाई तुम त्योहारों के नाम पर हजारों का कर्ज लेते हो और फिर उसे चुकाने में अपनी पूरी उम्र खपा देते हो, या त्योहार तुम्हें खुशियां दे रहा है या गुलामी? इसी पे पेरियार का कहना था कि जो रीतियां तुम्हें कर्जदार बना दे उन्हें आग लगा दो। बाबा साहेब ने कहा था कि अपने उत्सव सादगी से मनाओ और बचा हुआ पैसा अपने समाज के उत्थान में लगाओ। पंडित और साहूकार का घर तुम्हारे त्योहारों से चलता है और तुम्हारा घर कर्ज से। पाखंडी ने तुम्हारी खुशियों को खर्च से जोड़ दिया है ताकि तुम कभी आर्थिक रूप से आजाद ना हो सको। भाई बुद्ध ने तुम्हें जागरूकता दी, फूले साक्षरता, पेरियार ने स्वाभिमान और अंबेडकर ने अनुशासन। पाखंडी तुम्हें त्योहारों के बहाने नशे और फालतू खर्च की अफीम चटाएगा ताकि तुम हमेशा तंग हाली में रहो। अपनी मुट्ठी बंद करो, उसे कह दो कि मेरा असली उत्सव मेरे बच्चों की कामयाबी है। जिस दिन तुम नशे की बोतल छोड़कर अपने बच्चे के हाथ में कलम थमा दोगे, समझ लेना कि तुमने अपनी आज़ादी का पहला जश्न मना लिया है।